प्रिय दर्शकों, वॉइस ऑफ जीसस में आप सबों का स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह के प्रेमी और मधुर मीठे नाम में आप सबों को प्रेज द लॉर्ड करता हूँ। मैं सलीम कुजूर प्रभु की आवाज़ में परमेश्वर के जीवित कलाम को लेकर आता हूँ। यदि आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और यदि मैसेज अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि जो लोग वचन के भूखे और प्यासे हैं वहाँ तक वचन पहुँचने पाएँ। बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि समय पर आप लोगों तक परमेश्वर का जीवित कलाम पहुँचने पाए। लेट्स गो टू द मैसेज। आइए मित्रों, आज विषय में जाने से पूर्व, संदेश में जाने से पूर्व हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। सामर्थी अनुग्रहकारी महान जीवते परमेश्वर पिता, हम पुनः आपके चरणों में समर्पित होते हैं। प्रभु जी, एक नए संदेश के साथ प्रभु हम नए बातों को सीखना चाहते हैं। प्रभु इस घड़ी हम सारे सिस्टम को, मुझे, मेरी आत्मा को, मेरे मुख को तो आप सचमुच पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आगे बढ़ा। ज्ञान, समझ और आत्मा आप ही प्रदान करने वाले परमेश्वर है। प्रभु जी, तो आप चला इस घड़ी जो भी बातें हम वचन के माध्यम से सीखने वाले हैं पिता परमेश्वर, उन वचनों को पिता परमेश्वर, पांचों क्रूसवाणी के उस अद्भुत भेदों को पिता परमेश्वर तो आप प्रकट कर। तू हमसे क्या चाहता है प्रभु, उन सारी बातों को आपके वचन के माध्यम से प्रकट कर। प्रभु जी, हम आपकी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य चाहते हैं। प्रभु जी, हमें प्रदान कर। छोटी प्रार्थना हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। आइए मेरे प्रिय मित्रों, आप सबों को हम वॉइस ऑफ जीसस में हम स्वागत करते हैं, प्रेज द लॉर्ड करते हैं। आज हम सीखने जा रहे हैं फिफ्थ सेइंग ऑफ जीसस ऑन द क्रॉस, पांचवी क्रूसवाणी। क्रूस पर कही गई पांचवी वाणी के संबंध में आज हम सीखना चाहते हैं। और यह वचन आज हम सबों को किन बातों को हमारे बीच में प्रकट करना चाहता है। आइए हम वचन में जाते हैं। यह हमें मिलता है पांचवी क्रूसवाणी यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 19 उसका 28 पद में हमें देखने को मिलता है। वचन क्या कहता है हम इसको पढ़ेंगे। लिखा है, इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा, मैं प्यासा हूं। मसीह मेरे प्रियो, हम अभी तक जितने भी क्रूसवाणियां देखे हैं, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहे गए क्रूसवाणी, उन सब में सबसे छोटा क्रूसवाणी है, मैं प्यासा हूं। मेरे प्रियो, जब हम इस शब्द को देखते हैं तो हम इसको दो दृष्टिकोण से हम समझने की कोशिश करेंगे। मैं प्यासा हूं, यहाँ पर मेरे प्रियो हम लोग इसको मानवीय एवं ईश्वरीय दृष्टिकोण से हम समझने की कोशिश करेंगे। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह 100% मनुष्य और 100% ईश्वर है। आइए हम इसको मानवीय दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करेंगे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जब कहते हैं कि मैं प्यासा हूं, जब हम इसके पूर्व की घटनाओं को हम देखें तो गोलगता पर्वत को चढ़ने में जो संभवतः समय लगता है वह लगभग 3 घंटे की है। उसमें चढ़ाई करने के लिए जो समय लगता है वह 3 घंटा है। और मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को करीब 3 घंटे से वह क्रूस पर लटका हुआ है, और क्रूस पर लटका हुआ है, और क्रूस में लटकाने के पूर्व उसे 39 कोड़े मारे के, उसके उन कोड़ों के मार के कारण उसके शरीर पर असंख्य चोटें आई हैं और लहू की धारा बह रही है। मेरे प्रियो, इन परिस्थितियों में लाजमी है कि
उनको प्यास लगी होगी। एक मानव शरीर होने के कारण, एक संसारिक शरीर होने के कारण, मनुष्य का शरीर होने के कारण इतने दुखों में मेरे प्रियो निश्चित तौर पे उन्हें प्यास लगी होगी। और मेरे प्रियो यीशु ने एक भविष्यवाणी को ही पूरा किया है। भजन संहिता अध्याय 59 उसका 31 में हमें मिलता है, मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया गया। मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह का प्यास बुझाने के लिए जो भजनकार एक भविष्यवाणी किया है, वह मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह का प्यास को बुझाने के लिए सिरका को पिलाया गया। मेरे प्रियो यहाँ जब हम सिरका शब्द का उपयोग देखते हैं तो वर्तमान में जो 0.5% एसिटिक एसिड जो रहता है, ये सिरका नहीं है। उस समय सिरके के लिए अंगूर का रस जिसमें नशा नहीं होता था, जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करे, शरीर को ताकत प्रदान करे, अंगूर का रस, उसको हम लोग उस समय सिरके के रूप में उपयोग कर रहे थे ताकि लोगों को थकान महसूस मत करे। विशेष तौर पे जब हम देखते हैं कि क्रूस का दंड देते समय उस समय जो सेना होता था, सेना के अधिकारी होते थे, वे लोग उस समय तक वहां पर रहते थे जब तक कि जो क्रूस दंड में दिया जाने वाला व्यक्ति का मौत नहीं होता। उन परिस्थितियों में मेरे प्रियो वे पेय पदार्थ रखते थे सिरका, जो उन्हें बल प्रदान करे, ताकत प्रदान करे, उसको पीकर, और वही सिरका को आज प्रभु यीशु मसीह को पिलाया गया। मेरे प्रियो यह वचन हमें सिखाता है, यूहन्ना रचित समाचार अध्याय 19 उसका 29 पद में, वहां सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। सचमुच मेरे प्रियो, ये ऐसा इस वचन में ऐसा प्रतीत होता है कि हर एक समय जो वहां सिरका बर्तन में रखा हुआ होता था। अब जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वचन जो बताता है कि मैं प्यासा हूं, प्रभु यीशु मसीह के ये आवाज को सुनकर वहां के सेना के कोई सिपाही मेरे प्रियो स्पंज को भिगोकर जूफे के द्वारा उसके मुंह में लगाए और प्रभु यीशु मसीह ने उसको पिया। ये बात जो प्रकट करती है मेरे प्रियो, परमेश्वर को प्यास नहीं लगती, लेकिन एक मानव शरीर यह जो बात प्रकट करता है कि यीशु मसीह 100% मनुष्य है, क्योंकि उसे भूख भी लगती है और उसे प्यास भी लगती है और उनको मारने पर दर्द भी लगता है। मेरे प्रियो, यह पूरी बात स्पष्ट करती है कि यीशु मसीह मनुष्य रूप में आया था और इतने भूख, प्यास और दर्द के बावजूद आज प्रभु यीशु मसीह केवल और केवल वह हर एक बातों में परमेश्वर की इच्छा को वह पूरा किया। जब हम मेरे प्रियो ईश्वरीय दृष्टिकोण से हम इस मैं प्यासा हूं इस बात को जब हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह 100% मनुष्य होने के साथ साथ वह 100% परमेश्वर भी है। और जब हम इन बातों को जब हम ईश्वरीय दृष्टिकोण से हम समझने की कोशिश करते हैं, तब हमें बात समझ में आता है। मेरे प्रियो, यूहन्ना रचित समाचार अध्याय 4 उसका 10 पद में यीशु मसीह कहता है कि मैं जीवन जल का सोता हूं। वचन हमें सिखाता है, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो
तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह सामरी स्त्री के साथ पानी मांगता है, एक मानव शरीर होने के नाते, लेकिन वहां वार्तालाप में सामरी और यहूदी के बीच में जो मतभेद हैं, उन बातों को यहां व्यक्त किया जा रहा है। मेरे प्रियो, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तू मुझे जानती कि कौन मुझसे बात कर रहा है, तो मुझसे मांगती कि मुझे जीवन का जल दे। अर्थात यहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने आप को जीवन के जल के रूप में प्रकट कर रहे हैं। अर्थात प्रभु यीशु मसीह जीवन का जल है। हाँ मेरे प्रिय, जब प्रभु यीशु मसीह स्वयं जीवन का जल है, जीवन का सोता है मेरे प्रियो, तो उसे प्यास कैसे लगी? वह जीवन की रोटी है तो उसे भूख कैसे लगी? तो आइए हम परमेश्वर के वचन के द्वारा हम देखते हैं। जब हम यीशु मसीह के भोजन के बारे में बातें करें, तब एक जगह पर प्रभु यीशु मसीह अपने वचन में कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 4 उसका 34 में, कि यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम को पूरा करूं। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का भोजन, जब उसके लिए भोजन की व्यवस्था किया गया है कि नहीं किया गया, इसके बारे में चर्चाएं चल रही थी, तब प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरा भोजन यह है कि मेरे भेजने वाले जो परमेश्वर पिता है, उसकी इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का भोजन ही परमेश्वर का कार्य को पूरा करना है, तो हो सकता है कि उसका पानी भी वही होगा। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना। मेरे प्रियो, आज उसका भोजन या पानी भी यही हो सकता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन भजन संहिता अध्याय 42 का 2 में हमें मिलता है, जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूं, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। मेरे प्रियो, वचन हमें बताती है, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं कि इसके बाद यूहन्ना 9:19 उसका 28 पद को जब हम पढ़ते हैं, इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है। क्या पूरा हो चुका है? मसीह में। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने उसके जन्म के पूर्व, हजारों साल पूर्व, सैकड़ों साल पूर्व, यीशु मसीह के बारे में, संसार के उद्धारकर्ता के बारे में जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा, यशायाह, जकरिया और मीका, इन भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो भविष्यवाणी की गई थी, उन सारी भविष्यवाणियों को पूरा किया और क्रूस पर भी उन्होंने सारी भविष्यवाणियों को पूरा किया। और जब वो पूरा हुआ, परमेश्वर का कार्य, जो परमेश्वर ने उसको जो जिम्मेदारी दी थी, वो कार्य पूरा हुआ और इसलिए कहता है कि सब कुछ पूरा हुआ। मेरे प्रियो, आज ये परमेश्वर के सारे कार्यों को पूरा करने के बाद में, जिस प्रकार मेरे प्रियो, जब हम किसी क्लास में जाते हैं, पढ़ते हैं, अच्छा परिश्रम करते हैं, परीक्षा लिखते हैं और परीक्षा लिखने के बाद में जब हम अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण होते हैं मेरे प्रियो, तब हम कब अपने माता पिताओं के साथ मिलकर हम अपना परिणाम को, अपनी उत्कृष्टता को हम प्रकट करें। इस प्रकार की हमारे जीवन में अनुभूति या प्यास होती है। मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह उसी प्यास के साथ है।
कि उसने परमेश्वर के द्वारा, अपने पिता के द्वारा दिए गए सारे जिम्मेदारियों को, जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा यीशु मसीह के आने के पूर्व भविष्यवाणी की गई थी, उन सारी बातों को आज उन्होंने क्रूस काट पर पूर्ण कर दिया है। और इसलिए कहता है, मैं प्यासा हूं। मेरे प्रियो, उनको लगता है कि मैं प्यासा हूं, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। जीते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूं। प्रभु का वचन कहता है, मैं परमेश्वर का प्यासा हूं। कब जाकर मैं उसके निकट, उसके पास जाकर अपना मुंह दिखाऊंगा, अपना उत्कृष्टता को प्रकट करूंगा। मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता से मिलने के लिए प्यासा है। मत्ती रचित समाचार अध्याय 11 उसका 28 पद हमें कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्रियो, जगत के सारे लोगों को, सारे पापियों को उनकी पाप से उद्धार देने के लिए आज प्रभु यीशु मसीह प्यासा है। कोई आराम नहीं, परंतु अनंत विश्राम देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आज प्यासा है। मेरे प्रियो, आज हम सब प्रभु यीशु मसीह के वचन को जगत के कोने कोने तक, जहां पर परमेश्वर का वचन, उसका शुभ संदेश, उसका सुसमाचार नहीं पहुंचाया गया है, वहां तक हम परमेश्वर के वचन को पहुंचाएं, ताकि हर एक आत्मा बचाई जाए। इस कार्य का प्रभु यीशु मसीह आज प्यासा है। मसीह में मेरे प्रियो, यह वचन आप सबों को बहुतायत का आशीष देने